जब मिलने की बात आती है वो हमेशा मना कर देती है। जब बात पीसी की आती है तो वो हमेशा बहाने बना लेता है। जब अंग्रेज़ी बोलने की बात आती है तो तुम डरते हो। जब बात क्रिकेट खेलने की आती है तो मैं जानता हूँ कि वो सबसे अच्छा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जब बात आती है। इसके लिए आपको लिखना होगा इंग्लिश में व्हेन इट कम्स टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हेन इट कम्स टू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। जब मिलने की बात आती है वो हमेशा मना कर देती है। When it comes to sing, she always refuses. When it comes to sing, she always refuses. जब बात पीसी की आती है तो वो हमेशा बहाने बना लेता है। When it comes to money, he always makes excuses. When it comes to money, he always makes excuses. जब अंग्रेजी बोलने की बात आती है तो तुम डरते हो। When it comes to speaking English, you get scared. ऐसे पहन कर देखो, ऐसे खाकर देखो, ऐसे चखकर देखो, ऐसे पीकर देखो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कर देखो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ट्राई टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। ट्राई टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। ऐसे पहन कर देखो, ट्राई टू वेयर इट, ट्राई टू वेयर इट। ऐसे खाकर देखो, ट्राई टू ईट इट, ट्राई टू ईट इट। ऐसे छक कर देखो, ऐसे छक कर देखो, ट्राई टू टेस्ट इट। मानना पड़ेगा तुम बहुत मतलबी हो, मानना पड़ेगा वो लोग बेशर्म है, मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो, मानना पड़ेगा तुम बहुत कमाल के अंग्रेज़ी बोलते हो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मानना पड़ेगा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई हैव टू एडमिट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई हैव टू एडमिट प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। मानना पड़ेगा तुम बहुत मतलबी हो। आई हैव टू एडमिट यू आर सो सेल्फिश। आई हैव टू एडमिट यू आर सो सेल्फिश। मानना पड़ेगा वो लोग बेशर्म हैं। आई हैव टू एडमिट दे आर शेमलेस। आई हैव टू एडमिट दे आर शेमलेस। मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो। आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी स्मार्ट। आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी स्मार्ट। मानना पड़ेगा तुम बहुत कमाल के अंग्रेज़ी बोलते हो। आई हैव टू एडमिट यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। मरते दम तक मैं तुमसे नहीं बोलूँगा, मरते दम तक मैं उसके घर नहीं जाऊँगा, मरते दम तक मैं तुम्हें नहीं देखूँगा, मरते दम तक मैं ये काम करूँगा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मरते दम तक। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अनटिल आई डाई, अनटिल आई डाई। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस अनटिल आई डाई। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। मरते दम तक मैं तुमसे नहीं बोलूँगा। आई विल नॉट टॉक टू यू अनटिल आई डाई। आई विल नॉट टॉक टू यू अनटिल आई डाई। मरते दम तक मैं उसके घर नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो हिज होम अनटिल आई डाई। आई विल नॉट गो हिज होम अनटिल आई डाई। मरते दम तक मैं तुम्हें नहीं देखूँगा।
I will not see you until I die. I will not see you until I die. मरते दम तक मैं ये काम करूँगा. मरते दम तक मैं ये काम करूँगा. I will do this work until I die. हालांकि वो गरीब है फिर भी खुश है. हालांकि मैं बहुत पढ़ता हूँ फिर भी फेल होता हूँ. हालांकि तुम बहुत थके हुए थे फिर भी काम मुकम्मल किया. हालांकि वो अमीर है फिर भी कंजूस है. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं हालांकि. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में दो या ऑल दो. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. दो या ऑल दो प्लस सेंटेंस कामा प्लस सेंटेंस. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हालांकि वो गरीब है फिर भी खुश है. Although he is poor, he is happy. Although he is poor, he is happy. हालांकि तुम बहुत थके हुए थे फिर भी काम मुकम्मल किया. Though you were so tired, you completed the work. खुदा के लिए मेरे पैसे वापस करो. खुदा के लिए मुझे जाने दो. खुदा के लिए झूठ मत बोलो. खुदा के लिए शोर मत करो. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं खुदा के लिए. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर गॉड्स सेक. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. फॉर गॉड्स सेक प्लस सेंटेंस. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. खुदा के लिए मेरे पैसे वापस करो. फॉर गॉड्स सेक गिव माई मनी बैक. फॉर गॉड्स सेक गिव माई मनी बैक. खुदा के लिए मुझे जाने दो. फॉर गॉड्स सेक लेट मी गो. फॉर गॉड्स सेक लेट मी गो. खुदा के लिए झूठ मत बोलो. खुदा के लिए झूठ मत बोलो. फॉर गॉड्स सेक डोंट टेल लाई. फॉर गॉड्स सेक डोंट टेल लाई. खुदा के लिए शोर मत करो. खुदा के लिए शोर मत करो. फॉर गॉड्स सेक डोंट मेक नॉइज. कैसा लगा उससे मिलकर. कैसा लगा उससे बात कर. कैसा लगा मेरा घर आकर. कैसा लगा मेरा मजाक. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कैसा लगा. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश लैंग्वेज में हाउ डिड यू फाइंड. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. हाउ डिड यू फाइंड प्लस अदर वर्ड्स. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. कैसा लगा उससे मिलकर. हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर मीटिंग हिम. हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर मीटिंग हिम. कैसा लगा उससे बात कर. हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर टॉकिंग टू हिम. हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर टॉकिंग टू हिम. कैसा लगा मेरा मजाक. कैसा लगा मेरा मजाक. हाउ डिड यू फाइंड माई जोक. भड़काओ मत उसे. वो उसे मेरे खिलाफ भड़का रहा था. लोगों को भड़काया जा रहा है. वो मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है. इन जुमलों में हम कह रहे हैं भड़काना या उकसाना भी हम कह सकते हैं. इसके लिए इंग्लिश में यूज़ होता है प्रोवोक. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोवोक प्लस अदर वर्ड्स. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. भड़काओ मत उसे. डोंट प्रोवोक हिम. डोंट प्रोवोक हिम. वो उसे मेरे खिलाफ भड़का रहा था. He was provoking him against me. He was provoking him against me. लोगों को भड़काया जा रहा है. The people are being provoked. The people are being provoked. वो मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है.
He is provoking me against you. यह एक नदी हुआ करती थी, यह एक गांव हुआ करता था, वहाँ एक स्कूल हुआ करता था, यह एक दुकान हुआ करता था। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं हुआ करता था, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर यूज्ड टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर यूज्ड टू बी प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। यह एक नदी हुआ करती थी। देयर यूज्ड टू बी अ रिवर हियर। देयर यूज्ड टू बी अ रिवर हियर। यह एक गांव हुआ करता था। There used to be a village here. There used to be a village here. वहाँ एक स्कूल हुआ करता था। There used to be a school there. There used to be a school there. वहाँ एक दुकान हुआ करता था। There used to be a shop there. खराब मौसम की परवाह किए बिना मुझे वहाँ जाना होगा। परवाह किए बिना मुझे ज़रूर फैसला करना है। परवाह किए बिना पैसे वसूल करो। कीमत की परवाह किए बिना वो जो चाहता है खरीदता है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं परवाह किए बिना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में रिगार्डलेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस रिगार्डलेस प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। ख़राब मौसम की परवाह किए बिना मुझे वहाँ जाना होगा। आई विल हैव टू गो देयर रिगार्डलेस ऑफ बैड वेदर। आई विल हैव टू गो देयर रिगार्डलेस ऑफ बैड वेदर। परवाह किए बिना मुझे ज़रूर फैसला करना है। I must make the decision regardless. I must make the decision regardless. परवाह किए बिना पैसे वसूल करो। Get the money regardless. Get the money regardless. कीमत की परवाह किए बिना वो जो चाहता है खरीदता है। He buys what he wants regardless of cost. इसी बहाने मैं तुम्हारा घर भी देख लूँगा। इसी बहाने मैं उससे मेल भी लूँगा। इसी बहाने मैं खाना भी खाऊँगा। इसी बहाने वो चाय भी पिएगा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं इसी बहाने। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑन दिस प्रीटेक्स्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। इसी बहाने मैं तुम्हारा घर भी देख लूँगा। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई विल ऑल्सो सी योर हाउस। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई विल ऑल्सो सी योर हाउस। इसी बहाने मैं खाना भी खाऊँगा। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट I will also eat the food. On this pretext, I will also eat the food. इसी बहाने मैं उसे मिल भी लूँगा। On this pretext, I will also meet him. तुम शायद ही कभी वहाँ जाओगे। अब शायद ही कभी हम मिलेंगे। शायद ही कभी मैं वहाँ गया हूँ। शायद ही कभी मैं उससे बात किया करता था। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं शायद ही कभी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हार्डली एवर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हार्डली एवर फिर मेन वर्ब। इसके बाद अदर वर्ड्स लिखा जाएगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। तुम शायद ही कभी वहाँ जाओगे। You will hardly ever go there. You will hardly ever go there. अब शायद ही कभी हम मिलेंगे। We will hardly ever meet now. We will hardly ever meet now. शायद ही कभी मैं वहाँ गया हूँ।
I have hardly ever gone there. I have hardly ever gone there. मैं शायद ही कभी उससे बात किया करता था. मैं शायद ही कभी उससे बात किया करता था. I hardly ever used to talk to him. दम है तो जा कर देखा. दम है तो बोल कर देखा. दम है तो छू कर देखा. दम है तो का कर देखा. इन जुमलों में हम कह रहे हैं दम है तो, यानी हर सेंटेंस में दम है तो बार बार रिपीट हो रहा है. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इफ यू हैव पावर. इफ यू हैव पावर मीन दम है तो. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. शो प्लस बाय प्लस वर्ब प्लस ING प्लस इफ यू हैव पावर, यही वो फार्मूला है. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. दम है तो जाकर देखा. शो बाय गोइंग इफ यू हैव पावर. शो बाय गोइंग इफ यू हैव पावर. दम है तो बोल कर देखा. शो बाय स्पीकिंग इफ यू हैव पावर. शो बाय स्पीकिंग इफ यू हैव पावर. दम है तो छू कर देखा. शो बाय टचिंग इफ यू हैव पावर. काफी हद तक आपने अच्छा किया. काफी हद तक मरीज घर पे ठीक हो रहे हैं. काफी हद तक उसने मसले को हल करने की कोशिश की. काफी हद तक वो सही है. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं काफी हद तक. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में टू अ ग्रेट एक्सटेंट. टू अ ग्रेट एक्सटेंट मीन काफी हद तक. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. टू अ ग्रेट एक्सटेंट प्लस कामा प्लस सेंटेंस. सेंटेंस या सिचुएशन के हिसाब से होगा. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. काफी हद तक आपने अच्छा किया. टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू डिड प्रीटी वेल. टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू डिड प्रीटी वेल. काफी हद तक वो सही है. टू अ ग्रेट एक्सटेंट ही इज राइट. टू अ ग्रेट एक्सटेंट ही इज राइट. काफी हद तक उसने मसले को हल करने की कोशिश की. टू अ ग्रेट एक्सटेंट ही ट्राइड टू रिजॉल्व दिस इशू. पंखा चल रहा है. खेल चल रहा है. काम चल रहा है. कार चल रहा है. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं चल रहा है, यानी हर सेंटेंस में चल रहा है रिपीट हो रहा है. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में ऑन. ऑन मीन चल रहा है. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑन प्लस अदर वर्ड्स. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. पंखा चल रहा है. द फैन इज ऑन. द फैन इज ऑन. खेल चल रहा है. गेम इज ऑन. गेम इज ऑन. आप भी इस फार्मूले की मदद से ऐसे जुमले बआसानी ही अंग्रेजी जुबान में बना सकते हैं. काम चल रहा है. वर्क इज ऑन. वर्क इज ऑन. कार चल रहा है. कार इज ऑन. उसे तो ये काम करना ही है. मुझे तो वहां जाना ही है. ये तो होना ही था. उसे तो जितना ही था. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होगा प्लस बाउंड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. उसे तो ये काम करना ही है. He is bound to do this work. He is bound to do this work. मुझे तो वहाँ जाना ही है. I am bound to go there. I am bound to go there. ये तो होना ही था. It was bound to happen.
It was bound to happen. उसे तो जीतना ही था, उसे तो जीतना ही था. He was bound to win. पैसा बचाने की आदत डालो, लिखने की आदत डालो, खाना जल्दी पकाने की आदत डालो, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो. इन जुमलों में हम कह रहे हैं आदत डालो, यानी हर सेंटेंस में आदत डालो बार बार रिपीट हो रहा है. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में गेट इनटू द हैबिट ऑफ. गेट इनटू द हैबिट ऑफ मीन आदत डालो. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. गेट इनटू द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. पैसा बचाने की आदत डालो. Get into the habit of saving money. Get into the habit of saving money. लिखने की आदत डालो. Get into the habit of writing. Get into the habit of writing. खाना जल्दी बनाने की आदत डालो. Get into the habit of cooking early. Get into the habit of cooking early. किससे पूछकर तुमने मना किया? किससे पूछकर वो वहां गया? किससे पूछकर तुम यहाँ आ रहे हो? किससे पूछकर तुम यहाँ बैठे? इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं. ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. इन जुमलों में हम कह रहे हैं किससे पूछकर, यानी हर सेंटेंस में किससे पूछकर बार बार रिपीट हो रहा है. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बाय आस्किंग हुम. बाय आस्किंग हुम मीन किससे पूछकर. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. बाय आस्किंग हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क. यही वो फार्मूला है. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. किससे पूछकर तुमने मना किया? बाय आस्किंग हुम डिड यू रिफ्यूज. बाय आस्किंग हुम डिड यू रिफ्यूज. किससे पूछकर वो वहां गया? बाय आस्किंग हुम डिड ही गो देयर. बाय आस्किंग हुम डिड ही गो देयर. किससे पूछकर तुम यहाँ आ रहे हो? बाय आस्किंग हुम आर यू कमिंग हियर. बाय आस्किंग हुम आर यू कमिंग हियर. किससे पूछकर तुम यहाँ बैठे? बाय आस्किंग हुम डिड यू सिट हियर. बाय आस्किंग होम डिड यू सिट हियर. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए. कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. किससे पूछकर तुमने बोला? किससे पूछकर तुमने बोला. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स.